नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और ये शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि जिन 11 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें 5 स्नातक खंड और 6 शिक्षक खंड की सीटें हैं। प्रदेश के 72 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव के मद्देनजर शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। गौरतलब है कि 5 खंड स्नातक निर्वाचन में कुल वोटरों की संख्या 12,69,817 है। कुल मतदेय स्थल 1808 है। इस खंड सीट पर कुल 114 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 खंड शिक्षक निर्वाचन में कुल वोटरों की संख्या 2,06,335 है और इसके लिए 813 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इन सीटों पर 85 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के यूपी गेट पर सैकड़ों की तादाद में किसान डेरा जमाए हुए हैं। यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों को उत्तराखंड से आए किसानों का भी समर्थन मिल गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से भी भारी तादाद में किसान यहाँ पहुँचे हैं। इन किसानों का कहना है कि वो किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए उत्तराखंड से आए हैं। इन किसानों ने सरकार से एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार कानून में एमएसपी वाली लाइन जोड़ देती है तो वो आंदोलन नहीं करेंगे। उधर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग किया है और साथ ही धारा 144 लगा दी है। धारा 144 के जवाब में किसान ने धारा 188 का पोस्टर लगाते हुए सड़कों पर इसे लिख दिया है। बता दें कि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 3 स्तरीय बैरिकेडिंग कर रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई जाएंगे, जहां वो देश के दिग्गज उद्योगपति और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज शाम को 5 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे। 2 दिसंबर को यानी कल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को प्रतीकात्मक रूप से लॉन्च करेंगे। बता दें, हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने प्रदेश की राजधानी को हर लिहाज विकास, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई आदि से स्मार्ट बनाने के लिए 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था। कोविड काल में भी सरकार पर भरोसा कर निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। नतीजन ये 225% से अधिक सब्सक्राइब हुआ है। इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। सीएम योगी इसके बाद देश के दिग्गज उद्योगपति और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से और बड़े बैंकर्स से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में प्रदेश में निवेश, प्रस्तावित फिल्म और फाइनेंस सिटी पर चर्चा होगी। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, यूट्यूब जैसी दुनिया की नामचीन कंपनियां अब अपना डेटा यूपी में रखेंगी। यूपी में पहले डेटा सेंटर बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नोएडा में करीब 6,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले डेटा सेंटर के शिलान्यास के साथ ही सीएम योगी ने विदेशों में डेटा रखने की निर्भरता खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मुंबई के हीरा नंदानी ग्रुप ने 20 एकड़ में बनने वाले डेटा सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया है। 250 मेगावाट क्षमता वाले इस डेटा सेंटर पार्क में 2,000 युवाओं को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार और व्यापार का अवसर मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2022 तक यूपी का ये पहला डेटा सेंटर काम करना शुरू कर देगा। डेटा सेंटर की शुरुआत के साथ ही गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सेंट्रल कोर्ट समेत देश और दुनिया की करीब 12 से अधिक कंपनियां अपना डेटा सुरक्षित रख सकेंगी। भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद को लखनऊ में धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल बीजेपी सांसद को किसी ने फोन पर धमकी दी थी। मामले में पहले से दर्ज एफआईआर में आरोपी मुलायम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी सांसद की शिकायत आशियाना थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सर्विलांस सेल को एक्टिव किया गया, जिसमें आरोपी की लोकेशन गोवा में मिली, जिसके बाद आरोपी को गोवा से लखनऊ लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो अपने साथी मजदूर संजय को कॉल करके दिए हुए पैसों की मांग करने वाला था, लेकिन उसका नंबर गलत लग गया। हालांकि जब आरोपी को पता चला कि उसने सांसद को धमकाया है, तब वो काफी डर गया था।
जिसके बाद बीजेपी सांसद ने एफआईआर दर्ज करवाई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में पत्रकार और उसके साथी को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। पकड़े गए आरोपियों में से एक ग्राम प्रधान का बेटा है। आपको बता दें, पत्रकार राकेश सिंह एक राष्ट्रीय स्वरूप नाम के स्थानीय अखबार में काम करता था और शुक्रवार देर रात साथी समेत कुछ लोगों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्त में आए ग्राम प्रधान के बेटे केशवानंद मिश्रा उर्फ रिंकू और उसके एक साथी ललित मिश्रा ने आतिशबाजी का काम करने वाले अकरम अली की मदद से घर में आग लगाई। रिंकू के बाद ललित मिश्रा और उसके साथी अकरम वहां पहुंचे और नशे की हालत में दोनों के ऊपर सैनिटाइजर डालकर अकरम और ललित ने आग लगा दी। यही नहीं, आग लगाने के बाद दोनों कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर भाग निकले, जिससे कमरे में बंद पत्रकार और उसका साथी भाग न सके। आग लगने की वजह से पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्रकार राकेश सिंह गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इको फ्रेंडली टूरिज्म सिर्फ 36 जिलों या 9 सेक्टरों में सीमित न रहे। हर जिले में इसकी संभावनाएं तलाशी जाएं। खासकर कि पीलीभीत जिले के चूका, उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार, आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार, सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियां, महाराजगंज के सोहगी बरवा और संत कबीर के बखीरा में सभी संभावनाओं को देखा जाए। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में पेट्रोल पंप स्थापित करने की बाबत नीति बनाने और वन विभाग को टेक्नोलॉजी से जुड़ने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य वन जीव बोर्ड की 11वीं बैठक में सीएम योगी ने कहा कि राज्य वन जीव बोर्ड इको फ्रेंडली की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करे, इसका उपयोग राज्य हित में हो। उन्होंने निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों के पास पढ़ने वाली आबादी के इच्छुक युवाओं को गाइड की प्रशिक्षण दी जाए। इसमें स्थानीय स्तर पर गाइड भी मिलेंगे, साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि यही लोग वन जीवों की रक्षा करेंगे और इस दिशा को गंभीरता से लेने की बात कही है। लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बन जाने के बाद भी लव जिहाद के मामलों में अभी तक कमी नहीं आ रही है। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जो कि जिले का पहला मामला है। इसमें भगवानपुर हरिद्वार निवासी नदीम और सलमान पर विवाहिता को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।